सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की। तो यहाँ पे डीएफ के इनर साइड पर क्लिनजिंग चल रही है, डीप क्लिनजिंग। सारे ही ऑर्गन्स पर क्लिनजिंग चल रही है, सारे चक्रास पे। और आप लोगों की इंट्यूशंस पावर के साथ साथ जितनी भी पैटर्न्स थे उन सभी को क्लीन किया जा रहा है। आप लोगों के अंदर काफ़ी सारे बदलाव देखने के लिए मिल रहे होंगे, जैसे कि नेगेटिविटी अचानक से आई और अचानक से गई। पॉजिटिव भी हो गए आप, बीच में नेगेटिव हुए थे तो पॉजिटिव भी हुए हो। साथ में ही आपको ऐसा भी फील हुआ होगा कि जैसे आपको बहुत लथार्जी लेज़ी फील हो रहा है। आंखें पूरे दिन आपकी बंद रह सकती हैं, बीपी लो हो सकता है, और कहीं ना कहीं बॉडी में एक पल्पिटेशंस टाइप कुछ हो रहा होगा, यानी कि वाइब्रेट कर रहा होगा। अंदर से इनर ऑर्गन्स भी कर सकते हैं, जैसे कि रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, थर्ड आई चक्रा, या फिर हो सकता है कि हार्ट चक्रा भी आपका ज़्यादातर वाइब्रेट कर रहा हो। तो ये सारे ही चक्रा अंदर से क्लीन हो रहे हैं, ऑर्गन्स क्लीन हो रहे हैं, डीएनए क्लीन हो रहा है डीएम का। यहाँ पे आपको हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा में पेन हो सकता है, तो यहाँ पे हेडेक की समस्या ज़्यादा बन सकती है। बुखार आएगा, कोल्ड रहेगा। साथ ही थ्रोट चक्रा भी आपका थोड़ा सा अनएक्टिव दिख रहा है। यहाँ पे डीएम के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डीप क्लिनजिंग चल रही है, जिसकी वजह से उनको सब कुछ बाहर निकलता हुआ दिख रहा है और हाथ से सब कुछ जाता हुआ दिख रहा है। उनकी आंखों के सामने सब कुछ दिख रहा है उनको, कि किस तरीके से मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ बिगाड़ के बैठा हूँ या बैठी हूँ। तो यहाँ पे अब काम करने की बारी है डीएम की, और काम कर भी रहे हैं। ईगो उनकी सरफेस हुई है, बहुत हैवी पिच पे ईगो सरफेस हुई है, जिसकी वजह से अब उनको डर लगने लगा है, फियर इश्यूज भी हैं। बट लवली एनर्जीज हैं आपके लिए, और कहीं ना कहीं क्राइंग एनर्जीज भी बहुत हद तक आप लोगों को आ रही होंगी। जब आप लोगों की एनर्जी बहुत स्मॉल वे में पड़ जो रही होगी तो आपको रोना भी आ रहा होगा, और थोड़ा ज़्यादा भी आ सकता है, थोड़ा कम भी आ सकता है, समय समय पे आ सकता है। तो इस तरीके से रोना जरूर आएगा आप लोगों को। जैसे कि डीएम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अलोन हैं, और पूरी बॉडी में जैसे एक फायर एलिमेंट नहीं रहा है, कोई करंट नहीं है बॉडी में, अजीब सी एनर्जी है। थोड़ा सा आप लोगों को क्राइंग एनर्जी के साथ पोजेसिव एनर्जी भी दिखेगी। तो ये सारी एनर्जी डीएम से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि डीएम की अभी सोल में शॉक लग रहे हैं, फ्रिक्वेंसी हाई और लो हो रही है डीएम की, जिस वजह से उनकी जो सोल है वो लैग कर सकती है, ऊपर नीचे सोल हो रही होगी। और ये चीज़ आप थ्रॉट चक्रा से और हार्ट चक्रा तक ये चीज़ महसूस कर सकते हो, जैसे पंप हो रही है कोई चीज़। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ऊपर और नीचे हो रही है, जिस वजह से आप लोगों को लग सकता है कि डीएम अचानक से रोने लगे, अचानक से खुश हो गए, अचानक से सोल में वाइब्रेशन जगी। और यहाँ पे शैडो साइड पे भी वर्क करना है आप लोगों को। तो शैडो साइड पे अगर वर्क नहीं कर रहे हो तो टोटली सरेंडर होके वर्क करने लग जाओ, क्योंकि यहाँ पे डीएम की साइड से कर्मा एक्सेप्ट हुए हैं, यानी कि उनके सामने जितने भी कर्मास, बैड कर्मास थे, तो जिन कर्मास से वो अभी तक भाग रहे थे या फेस नहीं कर पा रहे थे, अब उनको फेस करने लगे हैं और कर्मा भी रिलीज हो रहे हैं। तो सरेंडर स्टेज में रहिए, प्रॉपर वे में आप लोग बेस्ट वर्जन में आइए, ताकि आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन में कोई दिक्कत ना हो। बाकी का नींद बहुत ज़्यादा आ सकती है, आप लोगों की आइज़ में पेन हो सकता है, पूरे दिन आपकी आंखें बंद रह सकती हैं, स्किन ड्राई पड़ सकती है, बॉडी में पेन रहेगा, सबसे ज़्यादा नीज में पेन हो रहा होगा आप लोगों की।
और कोई एक चीज़ है जो डिस्ट्रैक्ट कर रही है आप लोगों को, तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। कोई भी इशू आ रहा है उसको फेस कीजिए, उससे लड़िए और आगे बढ़िए। यहाँ पे लॉयल्टी चेक हो सकती है, तो लॉयल्टी का ध्यान रखें कि आप लोग अपने डीएम के लिए अनकंडीशनल हो और अपने डीएम के लिए ही रहोगे, अपने डिवाइन के लिए ही रहोगे। बाकी का जाने दीजिए, जो भी डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, जितने भी इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं आप लोगों के सामने, या जितने भी ट्रिगर्स आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, वो सब मूव ऑन हो और आप लोग आगे बढ़ें। अभी आपको लग सकता है कि डीएम बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी चल रहे हैं, मिसिंग एनर्जीज़ आ रही हैं बट इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ भी हैं डीएम की तरफ फिर भी इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही रीज़न है, वो ध्यान इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों का भी ध्यान कहीं और है। आप लोग कहीं ना कहीं इल्यूजन स्टेट में पड़े हुए हैं, या किसी के अट्रैक्शन में है, या अपनी ही लाइफ में अपने डीएम के पीछे भाग ही जा रहे हो, रुक ही नहीं रहे हो, अपना एक गोल बना लिया है कि डीएम को पाना है। तो ये चीज़ें डीएम को दूर करती हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को कभी भी ऐसा नहीं करना है कि किसी भी इल्यूजन चीज़ के पीछे भागना है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है, सब चीज़ टेम्परेरी होती हैं। तो अपने माइंड सेट को बनाइए, 3D में भी उतना ही दीजिए, 5D में भी उतना ही दीजिए टाइम, आगे बढ़ते रहिए। बाकी का ऑरा लॉक करें, ऑरा क्लीन करें, क्योंकि ऑरा में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। कोई स्पिरिट दिखाई दे सकती है, तो ये नेगेटिव स्पिरिट्स इसलिए दिखाई देती हैं ताकि आप लोगों के अंदर जितने भी इश्यूज अभी रह गए हैं वो सब हील हों। कोई आपको लग सकता है कि ब्लैक मैजिक्स करा रहा है, उसके भी साइड इफ़ेक्ट आपको दिख सकते हैं। तो सब स्पिरिचुअलिटी पे छोड़ दीजिए, सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। अभी आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेट कीजिए, 7 चक्रा बैलेंसिंग कीजिए, ऑरा क्लीन कीजिए। कॉर्ड कट कैसे करते हैं ये भी बता देता हूँ। लाइक सपोज दैट आप किसी से जेलस हैं, या किसी से आप प्यार करते हैं, किसी अन्य व्यक्ति से डीएम के अलावा, जैसे फ्रेंड है या कोई और है जिससे आप वाकई ही प्यार करते हैं दिल से, तो उससे पीछा कैसे छुटाना है। ये कॉर्ड कटिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है उन वेज में जिसमें आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ छूट नहीं सकती है, उस चीज़ को छुटाने के लिए कि ये छोटी सी रेडमी होती है, रेमेडी, और इसका नाम होता है कॉर्ड कट। तो कॉर्ड कट एक छोटा सा तरीका है। आप मेडिटेशन मुद्रा में बैठ जाइए, ठीक है। आपके जो भी कोई आपका रिलेशन में है या फ्रेंड है या कोई भी है जिससे आप जेलस हैं, फियर इश्यूज़ हैं, कोई भी एक्टिविटी ऐसी है जो आपको पसंद नहीं है, उसकी सोल को इनवाइट करें। मेडिटेशन मुद्रा में ही आपको इनवाइट करना है सामने वाले की सोल को। ध्यान में जाने के बाद, बैठने के बाद आप लोगों के सामने जब उस सामने वाले की सोल आ जाएगी तो आप महसूस करना कि आपके थ्रोट चक्रा से और उनके थ्रोट चक्रा पर एक थ्रेड, एक धागा जुड़ा हुआ है। रूट चक्रा से सामने वाले की सोल से और आपकी सोल से रूट चक्रा जुड़ा हुआ है। ऐसे ही 7 चक्रा से सारे ही थ्रेड्स जुड़े हुए हैं। अब बस उसको काटना है, बीच में उंगली से उस थ्रेड को काटना है। 7 चक्रा थ्रेड को काट के उनसे बोलना है कि जो भी गलती हुई मैं माफ़ करता हूँ या करती हूँ, और मुझसे जो भी कोई गलती हुई है तो वो आप करें, बाकी का मैं माफ़ी मांगता हूँ, आप भी मुझसे मांगे। इस तरीके से जब आप इस क्रिया को करोगे तो इसको कहते हैं कि कर्मा रिलीज़ करना। कर्मा बैलेंस हो गया, वहीं से आपके पैटर्न्स चेंज होंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे। बस ये ध्यान रखना कि कर्मा हमेशा ही गुड करने हैं। यहाँ पे लवली एनर्जी भी है आप लोगों की, क्राइंग एनर्जी भी है, हैप्पी एनर्जी भी है, सैड एनर्जी भी है। तो कभी भी अगर कोई सी भी एनर्जी आ रही है तो ये एनर्जी सिर्फ और सिर्फ डीएम की और आपकी ही है। कोई अन्य व्यक्ति नहीं है जो आपको खुश कर दे या रुला दे या कुछ भी कर दे। बाकी का आपकी इंट्यूशंस पावर हाई हो रही हैं,
और अपना ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंडेड रहें, वाटर इनटेक करें, बॉडी पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, आइज़ पर ध्यान दें। वॉमिटिंग हो सकती है, डिस्ट्रैक्शन हो सकता है किसी चीज़ को लेके, एंग्जाइटी, एंगर, माइंड स्विंग्स हो सकते हैं। मूड स्विंग के साथ साथ कोई इशू ऐसा भी बन सकता है जिसमें आपको लगे कि मैं गिल्ट में जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो गिल्ट से जाने से बचें। प्रेजेंट में रहें, पास्ट में और फ्यूचर में मत जाएं, प्रेजेंट में रहिए। कोई भी ट्रिगर आपको परेशान कर रहा है उसको समझें, कॉपी किताब पे लिखें, सोल को इनवाइट करें, या जैसे भी आपको ठीक लगता है उस तरीके से काम करें ताकि आप लोगों को समस्या नहीं हो। अपना शेड्यूल बनाएं कि मुझे कितना टाइम किधर देना है और कितना टाइम किधर, क्या क्या क्रियाएं करनी है जिससे जल्द से जल्द रीयूनियन हो। और मैं फिर बोल देता हूँ कि आप लोग कहते हैं कि डेली वही बातें बताते हैं सर, ये ऐसी एक्यूरेट नहीं है कि मैं वही बता रहा हूँ। हमेशा मेरी लाइनें चेंज होती हैं, हमेशा मेरा एक पोटेंशियल होता है वो चेंज होता है। जो एनर्जी मुझसे रिलेट करती है और जो मैं देखता हूँ, जो मुझे डिवाइन की तरफ से डाउनलोड्स आते हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को बताता हूँ। अन्य मैं ऐसे नहीं बताता कि मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आप लोगों को। जितने भी डाउनलोड्स आते हैं सिर्फ आप लोगों तक पहुँचाना मेरा काम होता है। आपको अगर सही लगे और आपसे अगर रेजोनेट हो, मेरे को तभी सुने आप लोग। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं बता पा रहा, या आपको लगता है कि मैं जानबूझकर उस चीज़ों को बता रहा हूँ, बार बार उन्हीं चीज़ों को दोहरा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल मत देखें। बट गलत कमेंट मत करें, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है और इसमें बहुत स्मॉल पार्ट में स्लोली मूवमेंट पर काम होता है। और हर दिन एक नई चैलेंजेस, एक नया फेस आता है, हर दिन नई एनर्जी बनती है। कभी आप रोते हैं, कभी आप खुश रहते हैं, कभी आपकी एनर्जी सैड हो जाती है, तो कभी किसी एनर्जीज़ में रहते हैं, कभी किसी एनर्जीज़ में। तो ये एक इतनी बड़ी मिस्ट्री है, इतना बड़ा साइंस है इसके पीछे कि इसको समझने में ही इंसान करोड़ों साल लगा ले तब भी इसको समझ नहीं पाए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये सोल टू सोल कनेक्शन जर्नी है। तो ये डिवाइन ने क्रिएशन करी है और डिवाइन की चीज़ों को हमें कभी भी नकारना नहीं चाहिए। और अपने सोल वर्क पे ध्यान दें कि आपको क्या करना है। बाकी का जिसको भी बुरा लगा हो उसके लिए सॉरी। धन्यवाद।